नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, वीकेंड बाइट्स जैसे हम लोगों ने लास्ट वीक एक एपिसोड शुरू किया था, एक सीरीज शुरू करी थी जहां पर आपके साथ वीकेंड पे हम मार्केट की पूरी एनालिसिस करेंगे, मार्केट को पूरी तरह से देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कर सकती है निफ्टी, क्या कर सकता है ओवरऑल मार्केट आने वाले हफ्ते में, राइट। तो ये हफ्ता बहुत एक्साइटिंग रहा फ्रेंड्स। आपने देखा कि लास्ट हफ्ते हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस ही किया था कि जो प्राइस एक्शन लग रहा है वो इतना अच्छा कंटिन्यूएशन प्राइस एक्शन नहीं लग रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं लग रहा है और हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिला। लास्ट हफ्ते पूरे जो है मार्केट करेक्ट करी, प्राइस एक्शन काफ़ी बिगड़ गया है। चार्ट्स पे मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, चार्ट्स पे जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स और भी कुछ मज़ेदार चीज़ हुआ है जो कि है इंडिया विक्स, राइट। इंडिया विक्स बहुत स्पीड में ऊपर गया है जो कि आपको ये बताता है कि पोजीशंस जो है हेज में ले ली गई है, बड़े प्लेयर्स ने हेजिंग करी है, पोजीशंस कुछ हेज में बड़े प्लेयर्स ने बनाई है। और एक और चीज, इलेक्शंस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स कि इलेक्शन के बाद मार्केट जनरली कैसा रिएक्ट करता है ये हम देखेंगे। हम जाएंगे हिस्ट्री पे, हम चार्ट्स खोलेंगे और देखेंगे कि अक्सर इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस के बाद मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया है और इस बार कैसा रिएक्शन दे सकती है, क्या आशा हम कर सकते हैं, राइट। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं। क्यों अब ये सब जवाब मैं चार्ट्स से क्यों मांग रहा हूं भाई, क्योंकि चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते, राइट। ये हम लोगों ने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया। तो चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या आपको चार्ट्स बताता है। तो मैंने आपके लिए क्या किया फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर है ना सारे इलेक्शन ईयर जो है, इलेक्शन ईयर सारे मार्क कर दिए। तो जिन जिन साल इलेक्शंस हुए थे, जिन जिन साल रिजल्ट्स हुए निकले थे जनरल इलेक्शंस के, वो सब मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए। कौन कौन सी गवर्नमेंट रीइलेक्ट हुई थी ये भी मैंने मार्क कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम 1996 में जाते हैं, राइट। बहुत पहले चले जाते हैं 1996 में। और यहाँ पर 1996 में आप देखो बीजेपी जो है वॉज री इलेक्ट, बीजेपी इलेक्ट हुई थी काफ़ी समय के बाद। बीजेपी जो है बहुत समय के बाद एज ए सिंगल गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई थी और उसके बाद मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया था 2-3 हफ्तों के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, कम से कम एक अच्छी करेक्शन, तो जो कि 35% की करेक्शन अपने टॉप से यहाँ पर मिली थी। यहाँ निफ्टी ने 35% करेक्ट किया था, ओवरऑल मार्केट तो और भी करेक्ट किया होगा, हम सिर्फ निफ्टी की बात करें, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट निफ्टी। तो 35% करेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी में मिला था। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद एक्चुअली हमें मतलब नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ आपको इलेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन देखिए उसके बाद जो है मार्केट पूरा साइडवेज रहा था। 1 साल तक मार्केट पूरे रेंज में पूरा साइडवेज, कुछ मूवमेंट नहीं, राइट। और उसके बाद वापस 1999 में बीजेपी जो है रीइलेक्ट होके आई और इस समय मार्केट ने इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया था और अच्छा मूव हम लोगों को मिला था। तो यहाँ पर बीजेपी के रीइलेक्शन के बाद वी गॉट अ वेरी वेरी गुड मूव इन द मार्केट। तो 1999 में हमें अच्छा मूव मिला। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2004 में, राइट, बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 टर्म बीजेपी ने कंप्लीट कर लिए थे, राइट। 99 से लाइक बीजेपी रीइलेक्ट होके आई थी, 99 पे रीइलेक्ट हुई थी और यहाँ पर बीजेपी ने 2 साल अपने टर्म के पूरे कंप्लीट कर लिए थे, 2 इयर्स, राइट। 2 टर्म कनेक्ट कर लिए, अपने कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देयर वाज बीजेपी वाज वोटेड आउट, बीजेपी जो है वो बाहर निकल गई थी, बीजेपी वाज वोटेड आउट। और यहाँ पर आप देखो वोट आउट होने के बाद क्या हुआ, द मार्केट करेक्टेड 33%, राइट। मार्केट ने 30% करेक्शन दी थी। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि जब कांग्रेस अपने 3-4 टर्म के बाद वोट आउट हुआ था तो कांग्रेस जो सरकार, जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी उसमें जब 30-35% करेक्शन मिला था और यहाँ पर बीजेपी 2 टर्म के बाद जब वोट आउट हुई तो यहाँ पर जो है 30-35% करेक्शन मिला था। मार्केट का ट्रेंड जो है हालांकि अब था, मार्केट जो है अब ट्रेंडिंग मोमेंट था। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब सरकार अचानक में टॉपल होती है, जब चेंज होती है, तब हम लोगों को इस तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस जो है रीइलेक्ट हुई थी और कांग्रेस रीइलेक्ट होने के बाद यहाँ से मार्केट जो है वापस नीचे की तरफ कम से कम 20-25-51%, 50% का करेक्शन मार्केट में दिया था। अब आप बोल सकते हो कि सर ये 2008 था, सब प्राइम क्राइसिस चल रही थी। मैंने आपको पहले बोला कि हम उससे अभी हमारा कोई भी अभी उसका लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इंडिया की इलेक्शन साइकिल को रीड कर रहे हैं कि इंडिया का इलेक्शन साइकिल कैसे अफेक्ट कर सकता है स्टॉक्स को। तो हम उसी की अभी रीड कर रहे हैं और हम उसी को रीड कर रहे हैं कि इंडिया का इलेक्शन साइकिल स्टॉक्स को कैसे अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट करेक्टेड लाइक 51%। उसके बाद यहां पर मोदी गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड, यहां पर मोदी गवर्नमेंट वापस इलेक्ट हुई थी और उसके बाद मार्केट टुक इट वेरी वेरी पॉजिटिवली और यहां से एक अच्छा रैली हम लोगों को देखने को मिला। दैट वाज 2014 एंड अगेन उसके बाद देखिए आप ये
जो मोदी गवर्नमेंट वापस इट वाज इलेक्टेड इन 2019 और यहाँ से मोदी गवर्नमेंट इलेक्ट होने के बाद यहाँ से 12% का करेक्शन और उसके बाद ये कोविड फॉल आया। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ कि उसके बाद क्या फॉल आया, बिजनेस साइकिल की वजह से आया, वॉट एवर इट इज, लेकिन यहाँ पर 10% का करेक्शन मिला एंड मार्केट वाज ऑलरेडी अप, राइट। मार्केट जो है वो ऑलरेडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा था और यहाँ पर देखिए एक मार्केट में जो है डाइवर्जेंस, ठीक से देखिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, ठीक से देखिएगा। वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट पे मैं नहीं बात करता ज़्यादा, वीकली चार्ट पे यहाँ पर डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा था हमें RSI पे। अब हम आ जाते हैं करंट सिचुएशन पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग करंट सिचुएशन है और यहाँ पर करंट सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि ये जो प्राइस एक्शन है लास्ट में, लाइक ये जो रिजल्ट ऑलमोस्ट जून के फर्स्ट वीक में निकलेगा और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है भाई साहब, यहाँ पर एक डाइवर्जेंस मुझे दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो, और यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है ये इस कंसोलिडेशन, ये इस पूरे जोन के अंदर आप ये प्राइस एक्शन को देखो कि जो कैंडल्स हैं इसके साइज थोड़े से बड़े होते दिखाई दे रहे हैं। रेड कैंडल जो है आंखों में ज़्यादा लग रहा है ना। तो आप अगर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को अगर कंपेयर करो तो हालांकि ग्रीन कैंडल, नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स आर मोर, लेकिन द साइज ऑफ द रेड कैंडल्स आर इवन, मतलब कि दे आर मोर प्रोमिनेंट जो रेड कैंडल। इसका मतलब क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी तरह की फेज्ड सेलिंग चल रही है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ एक तरह के फेज्ड सेलिंग चल रही है और ये कैसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये बड़े सेल ऑफ के बाद, देखिए मेरा एक ही फंडा है, मैं यहाँ पर एक ही चीज़ जानता हूँ कि ये बड़े सेल ऑफ के बाद, यहाँ पर ये जो बड़ा सेल ऑफ आ रहा है उसके बाद आप पुल बैक की इंटेंसिटी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि पुल बैक की इंटेंसिटी जो है उतनी अच्छी नहीं है, पुल बैक की इंटेंसिटी जो है वीक है। तो ये एक तरह से ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ पर जो है अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ घोटाला घोलमाल चल रहा है, राइट। और यहाँ पर देखिए ये एक राइजिंग वेज जिसे हम बोलते हैं, वो राइजिंग वेज फॉर्मेशन भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस राइजिंग वेज से जो है मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है, राइट। तो अब क्या यहाँ से क्या मार्केट ब्रेकआउट दे दिया है, क्या यहाँ से वापस क्या मार्केट अच्छा करेक्शन देगा, इलेक्शन सामने है, क्या करना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो वॉल्यूम्स हैं ये भी डिसेंट है, राइट। ये जो ब्रेकआउट नीचे जो हम लोग को मार्केट में गिरावट आई है ये भी डिसेंट वॉल्यूम पे आएगी। तो ऐसा बात नहीं है कि वॉल्यूम कमज़ोर है या कहीं पर वॉल्यूम की कमज़ोरी है, तो ये भी यहाँ पर डिसेंट वॉल्यूम पे है। तो अब हमें क्या करना है या अब हमें क्या करना चाहिए और अब हमें कैसे मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, कोई किसी भी तरह का एंटिसिपेशन नहीं करना है, किसी भी तरह का प्रेडिक्शन नहीं करना है, हमें अपने चार्ट्स को फॉलो करना है, राइट। चाहे गवर्नमेंट रीइलेक्ट हो, चाहे गवर्नमेंट रीइलेक्ट नहीं हो, व्हाटएवर पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ भी रहे, आपका चार्ट्स आपको पहले लीड कर देगा, आपका चार्ट जो है आपको बहुत बहुत पहले सिग्नल दे देगा, राइट। तो यही चार्ट की खासियत होती है। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि लास्ट वीक ही हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये जो कैंडल है ये थोड़े से डाउटफुल कैंडल मुझे लग रहे हैं। और उसके बाद देखिए लास्ट वीक का एपिसोड आप जाके देखिए जहाँ पर हम लोग ने टेस्ला की बात करी थी। यहाँ पर देखिए ये आपको स्ट्रॉन्ग मूव आपको दिखाई दिया और ये स्ट्रॉन्ग मूव फ्रेंड अक्रॉस द इंडेक्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी में आपको देखने को मिला है, दिस हैज़ बीन अक्रॉस द इंडेक्स, राइट। तो अब आपको क्या करना है भाई, अब अपने को अपना सपोर्ट लेवल जो है ना वो मार्क करके रखिए, अपने सपोर्ट्स को मार्क करके रखिए चार्ट पे। देखिए ये एक माइनर सपोर्ट यहाँ पर आपको ऑफकोर्स दिखेगा, ये जो है एक माइनर सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए दो हैमर टाइप का फॉर्मेशन यहाँ बने हुए हैं, तो ये एक माइनर सपोर्ट है। और ये सपोर्ट अगर फ्रेंड टूटता है ना तो इम्प्लीकेशंस थोड़े से डीप हो सकते हैं, राइट। हम ये आशा कर सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि देखिए मार्केट ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल डाइवर्जेंस, राइट। बहुत डाइवर्जेंस यहाँ पर आप देखो ना, कितने डाइवर्जेंस यहाँ पर है, 1 2 3, जनरली इस तरह के मल्टीपल डाइवर्जेंस आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर द मार्केट, राइट। तो लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो कहाँ पर हम गलत हो सकते हैं, राइट। अगर हम देखिए गलती आप करोगे ही, टेक्निकल एनालिस्ट, मैं क्या, मेरे से बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट लोग भी गलती करते हैं, मेरे से बड़े बड़े फंडामेंटल एनालिस्ट भी गलती करते हैं, मेरे से बड़े बड़े ट्रेडर्स भी गलती करते हैं, राइट। तो गलती तो करेंगे, लेकिन उस गलती को हमें एक लिमिट में करना पड़ता है, उस गलती को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, राइट। वही टेक्निकल एनालिस्ट है। अगर इफ यू आर रॉन्ग, एक्सेप्ट इट, हाँ ठीक है मुझसे गलती हो गई, एक्सेप्ट करो और अपने लॉस को लेकर बाहर निकल जाओ अगर आप पोजीशन में हो, तो यही आपको सरवाइव कराएगा मार्केट में, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये इस लेवल पे, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर स्ट्रांगली ट्रेड करना शुरू कर देती है, और सिर्फ निफ्टी नहीं फ्रेंड्स, मुझे इस लेवल के ऊपर
जो स्मॉल कैप है, जो मिड कैप है, वो सारे जो इंडेक्स है चाहिए अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर। तो एक बार मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर अच्छा से स्ट्रांगली ट्रेड करना शुरू कर देती है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट की ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ है। देखिए बहुत ही 3 हफ्तों की बात है फ्रेंड्स, 3 हफ्तों की बात है। 3 हफ्ता धैर्य रख लीजिए, 3 हफ्ते मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करिए, 3 हफ्ते एडवेंचरस मत होइए। ये 3 हफ्ते निकल जाने दीजिए, फिर अगले 4-5 साल आपके पास है मार्केट को ट्रेड करने के लिए। इंडिया स्टोरी पे कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इंडिया स्टोरी। जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जो डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी है, वो एकदम पूरा इंटैक्ट रहेगा। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स के बारे में आप एकदम रिसर्च कर सकते हो जाके, सोलर एनर्जी हुआ या जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं, राइट, बहुत सारे ऐसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं, आप उन पे अपनी रिसर्च एकदम जारी रख सकते हो। जब समय एप्ट होगा आप उस समय ट्रेड करो, लेकिन अभी 3 हफ्ते के लिए आप थोड़ा सा शांत बैठ जाओ, मैं आपको यही बोलूंगा, राइट। तो ये हमारा एनालिसिस है, इन जो इलेक्शन एनालिसिस है और इलेक्शन के बाद क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स कि अगर अब हम ये बात करते हैं कि इलेक्शन के बाद क्या हो सकता है, तो अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से जाते हैं तो जब भी आप एक चीज देखो, जब भी इलेक्शन के पहले जो करेक्शन हुआ है वो जनरली ऐसे कंटिन्यू रह जाएगा, राइट। अगर इलेक्शन के पहले मार्केट ऊपर रहा है तो इलेक्शन के बाद एक करेक्शन आती है और ये करेक्शन जो है हम लोगों को हो सकता है कंटिन्यूसली मिले और यहाँ से हम एक डिसेंट करेक्शन जो कि कम से कम 10% की करेक्शन की आशा हम कर सकते हैं। देखिए कोविड के बाद ऑफ कोर्स जो कोविड का फॉल आया था, कोविड का जो क्रैश आया था, उसके बाद जो मार्केट की जो मार्केट का टेम्परामेंट है, जो मार्केट का मूवमेंट का स्टाइल है, जो मार्केट का करेक्शन का स्टाइल है, वो थोड़ा बदल गया है। ऑफ कोर्स मैं ये आपको ये एक्सेप्ट करना ही है, मेरे को भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि पहले बिफोर कोविड आफ्टर कोविड अब 2 तरह के मार्केट हो गए हैं, एक बिफोर कोविड एरा, एक आफ्टर कोविड एरा। तो यहाँ पर मार्केट में काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। तो लेकिन फिर भी मैं ये अगर आप मुझसे पूछते कोविड के पहले कि आप डिसेंट करेक्शन किसको बोलते हो, तो मैं बोलता कि 20% 25% करेक्ट हो मार्केट, तो दिस इज अ डिसेंट करेक्शन। लेकिन अगर आप मुझे आज पूछोगे कि डिसेंट करेक्शन आप किसको बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से 10 से 15% मार्केट में इज अ वेरी वेरी डिसेंट करेक्शन, राइट। और ये जो है क्योंकि मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स जो हैं, ट्रेडर्स जो हैं, वो काफ़ी मैच्योर हो गए हैं अभी, ओके। तो ये इसी कारण जो है वो रियल वैल्यू समझ रहे हैं, इंडिया की ग्रोथ की स्टोरी को समझ रहे हैं, और जो जितनी भी सेलिंग आती है वो ज़्यादातर बहुत ही शैलो लेवल पे जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। तो मेक श्योर ये करना होता है आपको कि आप जो है ना जंक नहीं खरीद रहे हो, राइट। कूड़ा उठा के अपने पोर्टफोलियो में मत रखो, कचरा बचरा सब साफ कर लो, अभी टाइम है आपका कचरा साफ करने का। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ भी कचरा है, आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसा स्टॉक है जो कचरा है, तो मार्केट जहाँ पर भी बाउंस कर रहा है अभी, आप एक अपॉर्चुनिटी लो, उन कचड़ों को निकालो और जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी बैकिंग हो सकती है सेक्टर्स की, उन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखकर उन स्टॉक में जो है पोजीशन बनाने की कोशिश करो। ये हो गया निफ्टी के एनालिसिस। अब हम आ जाते हैं CNX 500 पे। देखिए CNX 500 जैसे मैंने आपको कहता हूं कि एक ब्रॉडर इंडेक्स है, ऑलमोस्ट जो मार्केट का 80% कैप जो है वो CNX 500 का होता है। तो यहाँ पर भी देखिए CNX 500 में भी फ्रेंड्स वही फॉर्मेशन है, ये भी एक राइजिंग वेज टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना रहा है, और यहाँ पर भी देखिए राइजिंग वेज से ब्रेकआउट मिला है हम लोगों को, मल्टीपल सीरियल डाइवर्जेंस इसमें भी है, राइट। तो अभी भी मैं आपको अभी भी यही कहूँगा कि मार्केट इज नॉट हेल्दी एट ऑल। अभी भी कोई भी कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है एक भी जिससे मैं आपको बता दूं कि मार्केट हेल्दी लग रहा है, राइट। यहाँ पर भी अगर कोई करेक्शन होगा तो आप समझो कि यहाँ पर 10-15% का करेक्शन का स्कोप, अगर निफ्टी 10% करेक्ट करती है तो ये जो है CNX 500 है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15% तक करेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी हम लोगों को कोई खास मूवमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहुत बहुत कॉशियस रहना है। देखिए ये स्मॉल कैप 250 है और ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया है। तो यहाँ पर सपोर्ट पे हो सकता है कि आपको टेम्पररी एक हफ्ते के लिए या कुछ सेशंस के लिए आपको बाउंस मिल जाए, तो बाउंस को रीड करेंगे। लेकिन जो कंसर्निंग चीज़ है वो यही है कि यहाँ पर भी आपको डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। तो आने वाला हफ्ता देखिए फ्रेंड, मैं एक बार डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ और डेली चार्ट पे आप यहाँ पर देखोगे, देखिए ये मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट पे वगैरह सब जगह हैमर बने हुए हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस खा जाए। और यहाँ पर देखिए RSI भी जो है
वो 40 पे आ गई है। तो 40 पे अगर RSI आ गई है तो थोड़ा सा यहाँ पर है ना रिस्पेक्ट मिलता है मोमेंटम को। और यहाँ पर अगर प्राइस भी जो है सपोर्ट पे है, RSI मोमेंटम भी सपोर्ट पे है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलता है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए या 1-2 सेशन के लिए यहाँ से बाउंस बैक आएगा, या अगर आता भी है तो हम वो बाउंस बैक की इंटेंसिटी देखेंगे, बाउंस बैक की स्पीड देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन वीकली चार्ट पे फ्रेंड्स जो बड़ा टाइम फ्रेम है वहाँ पर एकदम अच्छा नहीं लग रहा है ये चार्ट। ये देखिए ये कौन सा पैटर्न है, आप बता सकते हो ये कौन सा कैंडलस्टिक का पैटर्न है? ये तीनों कैंडलस्टिक की हम बात करें तो कौन सा पैटर्न है? ये इवनिंग स्टार पैटर्न है फ्रेंड्स, इवनिंग स्टार पैटर्न, राइट। और ये इवनिंग स्टार पैटर्न ना, ये जो जोन बना है ना फ्रेंड्स, ये वीकली चार्ट पे इसे लिक्विडिटी जोन बोला जाता है, लिक्विडिटी जोन। हाँ, तो ये लिक्विडिटी जोन पे ना बेरिश कैंडल आया है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हमें कॉशियस रहना है। अगर देखिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में, आप ऐसा मत सोचो कि आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मार्केट में जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी अगर आपने पैसा गवा दिया तो ऐसा नहीं हो कि कल आप ट्रेड करने लायक ही नहीं हो। नहीं, देखिए ये कुछ सपोर्ट लेवल्स मैंने मार्क किए हैं यहाँ पर, और अगर हम सपोर्ट लेवल्स की यहाँ बात करें तो हाई से अगर मिड कैप, हम जानते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा इन डेप्थ करेक्शन आ सकता है। अगर निफ्टी में मार्केट ओवरऑल करेक्ट होगा तो ऑफकोर्स स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो ज़्यादा करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 20-25% का करेक्शन थोड़ा ऑब्वियस दिखाई दे रहा है। सेम सिमिलर फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपके मिड कैप इंडेक्स में भी दिखाई दे रहा है, एकदम सिमिलर फॉर्मेशन है। अगर आप RSI को मैं थोड़ा सा अगर यहाँ से बड़ा करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर भी देखिए एक डाइवर्जेंस है, और सब जो है वीकली चार्ट पे हम बात कर रहे हैं। तो ये भी एक सपोर्ट पे यहाँ पर आया हुआ है, तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत पुल बैक की आशा मुझे दिखाई दे रही है। देखिए ये भी सपोर्ट पे है, और RSI जो है यहाँ पर देखिए ये भी 40 के पास आ गया है। तो थोड़ा बहुत पुल बैक का आशा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये इसकी इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी, पुल बैक की क्या इंटेंसिटी होती है, उसके बाद जो है आप आगे हम करेंगे। तो ये देखिए ये दोनों सपोर्ट के लेवल्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल। तो ये 2 सपोर्ट के लेवल है, और इन लेवल्स पे आकर अगर करेक्शन बरकरार रहती है, करेक्शन जारी रहती है, तो इन लेवल्स पे आकर कैसा बिहेव करेगा मार्केट, उसके बाद तो यहाँ पर भी देखिए जो मिड कैप में भी कम से कम 20% की करेक्शन जो है बहुत ऑब्वियस दिखाई दे रही है, अगर जो है ये वाला सपोर्ट लेवल टूट जाता है। तो ये चीज़ हमें अपने ध्यान में रखना है, ये चीज़ अपने बैक ऑफ माइंड रखना है कि मार्केट्स जो है थोड़ा रेडी हुआ है इन डेप्थ करेक्शन के लिए, और वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। और अब हम आ जाते हैं एक बार वर्ल्ड मार्केट को भी देख लेते हैं। ये देखिए S&P 500 में आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि लास्ट वीक जो है ग्लोबल मार्केट्स बहुत स्ट्रांग था, सिर्फ इंडियन मार्केट्स में कमजोरी दिखाई दे रही थी, तो पूरा कॉन्ट्रास्ट था। ये लोकल ऑफ कोर्स अफेक्ट के वजह से है, हम जानते हैं इलेक्शन के वजह से, लोकल अफेक्ट के वजह से ये कमजोरी हम लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ गया है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान करते रहिए। यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ऑफ कोर्स जो यूएस मार्केट्स हैं वो भी अच्छा मूव करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यूएस मार्केट हैज़ पोस्ट अ गुड करेक्शन, राइट। 5-6% का करेक्शन इन्होंने पहले भी पोस्ट किया है, और यहाँ पर देखिए दिसंबर 23 के बाद अभी तक यहाँ पर एक मीनिंगफुल करेक्शन इस यूएस मार्केट्स में भी नहीं आया, राइट। ये वाला एक करेक्शन आया था, ऑफ कोर्स उसके बाद जो है यूएस मार्केट में ने भी कोई अच्छा करेक्शन नहीं दिया है। तो पूरा ग्लोबल मार्केट ही मैच्योर्ड है सर, थोड़ा बहुत इधर उधर होने के लिए, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत केयरफुल होना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट्स के व्यू से भी। और एक बार मैं आपको यहाँ पर आपकी नज़र डालना चाहता हूँ इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स पे ये देखिए, ये बन गया पूरा का पूरा एक पूरा टावर, राइट। इंडिया विक्स का पूरा टावर बना हुआ है, और क्या तरह से इंडिया विक्स बहुत स्पीड, बहुत फास्ट मूव हुई है इंडिया विक्स में। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन बनी हुई है, हेज ले लिए हैं लोगों ने। क्योंकि देखिए चार्ट्स कभी आपको गलत नहीं बोलेंगे, चार्ट जो है वो आपको कभी भूल नहीं बोलेंगे, चार्ट्स हमेशा आपको सही ही दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा हेज बन रहा है, और ऑफ कोर्स ये बता रहा है कि मार्केट में एक तरह का डर और एक तरह का खौफ जो है मार्केट में बना हुआ है। जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं, बड़े पार्टिसिपेंट जो हैं, वो दे हैव लाइक कोई इंस्टिल फेयर है उन लोग के डर में, जहम में, और यहाँ पर इन्होंने अपनी हेज पोजीशन बना ली है। तो ऑप्शन वाले तो खासकर बहुत ही संभल के रहिएगा। इस कंडीशन में ऑप्शंस के प्रीमियम जो बहुत स्ट्रांगली शूटअप हो चुके हैं, और अभी यहाँ से विक्स और ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, वॉट एवर इट कैन बी। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो बहुत बहुत संभल के ट्रेड आपको करना होगा, राइट। तो ये फ्रेंड्स एक रैप
रैप अप करने के लिए थोड़ा सा हमारा वापस हम ये आपको बता रहे हैं कि जनरली इलेक्शंस के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स आती है। मार्केट अगर ऑलरेडी ऊपर है तो मार्केट करेक्ट करती है, मार्केट अगर नीचे है तो वहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव देती है। ये हम लोगों ने पिछले इलेक्शंस में कई सालों में ट्रेंड देखा। अभी मार्केट ऊपर है, वहाँ पर मार्केट में हम मल्टीपल डाइवर्जेंस देख रहे हैं। VIX बहुत स्ट्रांगली शूटअप हो चुकी है। ग्लोबल मार्केट्स में भी बहुत कोई मीनिंगफुल करेक्शन हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। तो जो चारों तरफ से जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा हीटेड है, राइट, थोड़ा सा गर्म है। तो इस एनवायरनमेंट को समझने के लिए और इस एनवायरनमेंट में खासम खास अपने जैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स को बहुत ही संयम और बहुत ही यहाँ से काम लेना है, राइट। डू नॉट गेट एक्साइटेड और कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा, संभल के आप ट्रेड करिएगा। अपने चार्ट्स को पढ़िए, चार्ट्स रीडिंग स्किल्स डेवलप करिए और अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन ले लीजिए। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाज़त मांगता हूँ। अगले हफ्ते वापस आएंगे, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।